तो इस लॉग के इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग लॉग का एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल से log a प्लस log b प्लस log c ऑल बेस 6 इज इक्वल टू 6। ए बी सी नेचुरल नंबर है। ए बी सी आर इन जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। b माइनस ए नॉन जीरो इंटीजर का होल स्क्वायर है। तो हमें a प्लस b माइनस c का वैल्यू निकालना है। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे व्हाट इज ए बी सी आर इन जीपी। ठीक है, तो आप एपी पढ़े होंगे क्लास 10th में, जीपी उसके जस्ट बगल में होता है। ध्यान रखिएगा, ए बी सी आर इन जीपी का मतलब होता है B इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। आज को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। ए आर स्क्वायर, इस तरह से जीपी होते हैं। आर को कॉमन रेशियो बोलते हैं। एपी में आपका डी था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ए को फर्स्ट टर्म बोला था एंड डी को कॉमन डिफरेंस बोले थे। यहाँ जीपी में ए मेरा फर्स्ट टर्म है, आर मेरा कॉमन रेशियो है। सो जीपी के टर्म्स होंगे ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया है, चूंकि ये दोनों ए आर का होल स्क्वायर आया है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एक कंडीशन है अपने पास। ये ए बी सी सारे नेचुरल नंबर से, तो ए तो नेचुरल नंबर है ही, बी को नेचुरल नंबर होने के लिए मेरे को आर भी नेचुरल नंबर्स होंगे। सो ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसका मतलब आर भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। अब हम लोग इसको करते हैं। log a बेस 6 प्लस log b बेस 6 प्लस log c बेस 6 इज इक्वल टू 6। बेस सेम है, बीच में प्लस है, तो इकट्ठा करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। log हटाएंगे तो ये 6 का पावर हो जाएगा, 6 का पावर 6। AC क्या है? बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर का पावर 3, और ये आपका बी क्यू है। सो हम कह सकते हैं कि यहां से मेरा जो बी है वो 6 स्क्वायर है, दैट इज 36 है। बी क्या हुआ? 36 हुआ। अब हमें क्या करना है? b माइनस ए इज स्क्वायर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, दैट इज n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू i प्लस। तो b मेरे को 36 हो जाएगा। आप यहां से देखिए, a को क्या लिख सकते हैं? b बाई आर, b बाई आर। 36 माइनस 36 बाई आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब आपका यहां से हीट एंड ट्रायल चलेगा। आर एक नेचुरल नंबर है, एन नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। आर का वैल्यू आप 36 का फैक्टर ही ले सकते हैं। सो सबसे पहले लिखिए फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4। इधर से चलिए 36 होगा, 2 से दीजिएगा 18, 3 से दीजिएगा 12, 4 से दीजिएगा 9 एंड एक 6 भी होगा, चूंकि 6 का होल स्क्वायर
36 होता है। अब आप इनसे डिवाइड दीजिए, 1 से डिवाइड दीजिएगा तो 0, यानी 0 आया, नहीं चलेगा। 36 से डिवाइड दीजिए 1, 36 माइनस 1 35, ये किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता। 2 18 हो गया, 36 माइनस 18 क्या है 18, ये होल स्क्वायर नहीं होते। 18 से डिवाइड दीजिए 2, 36 माइनस 2 34, ये भी होल स्क्वायर नहीं होता। 3 से डिवाइड दीजिए 12, 36 माइनस 12 24 होता है, ये होल स्क्वायर नहीं है। 12 से डिवाइड दीजिए 36 माइनस 3 33, नॉट ए स्क्वायर। 4, 36 माइनस 9 27, नॉट ए स्क्वायर। 9 से डिवाइड दीजिएगा तो आपको 4 आएगा, ठीक है। यहां पर हल्का सा हमें मिस्टेक ये हुआ है कि हमने r को एक नेचुरल नंबर सपोज कर लिया। a b c नेचुरल नंबर से a नेचुरल नंबर है, b एंड c नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई हो के होना है, तो ये मस्ट नहीं है कि r इज ए नेचुरल नंबर। हाँ, ये मस्ट है r इज ए होल रेशनल नंबर। तो r अगर रेशनल नंबर्स होगा तो आप यहां से देखिए 36 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाई r। सो आपके पास r क्या हुआ 36 बाई 36 माइनस n स्क्वायर। अब आप c को निकालिए, c को जब आप निकालिएगा तो ये कितना होगा, b a r स्क्वायर है, a r आपका b था, तो b है 36 और r है 36 बाई 36 माइनस n स्क्वायर। n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहां से आपका हीट एंड ट्रायल स्टार्ट होता है, हीट एंड ट्रायल इसको कहते हैं। n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, n स्क्वायर 1 लेंगे 35, 5 का ऊपर में कोई फैक्टर नहीं है, सो c विल नॉट बी एन इंटीजर्स। n स्क्वायर 4 देंगे 32 में 2 का पावर 5 होता है, जबकि यहां 2 का पावर 4 मैक्सिमम हो सकता है, ये भी कैंसिल हो गया। देन 9 दीजिएगा तो ये 27, 3 का पावर 3, जबकि यहां 3 का पावर 4 है। सो पॉसिबल n स्क्वायर अपना हो चुका है 9। ये जब 9 होगा उस समय c आपको कितना होगा ये कैलकुलेट कीजिए। ये आपका हो जाएगा, ये 27 है, 3 का पावर 2 का पावर 4 इंटू 3, 16 तिया 48, 16 तिया 48, ये c आपका देगा। और इस समय a आपका कितना देगा वो हम आपको बताते हैं। पहले हम r बताएंगे। r आपका कितना है, ये आपका 9 था, 36 माइनस 9 27, r आपके पास 36 बाई 27, 9 से डिवाइड दीजिए 4 बाई 3, a आपका b बाई r 36 बाई r है, 36 बाई 4 अपॉन 3, 4 9 जा 6, 9 तिया 27। तो इस तरह से a b c तीनों आपके इंटीजर्स आ चुके हैं। तो अब आप फाइनली a प्लस b माइनस c को निकालिए, a प्लस b माइनस c। a आपका 27 है, b 36 है एंड c 48 हुआ। टोटल कितना 36 माइनस 48 माइनस 12,
12 15 में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको 27 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको 15 आएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, हर कैलकुलेशंस को गौर से देखिए, आपको धीरे धीरे पूरा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चंस लेते हैं। a का पावर x b है, b का पावर y c है, c का पावर z a है। ठीक, x का वैल्यू log a का पावर k1 बेस b, y log b का पावर k2 बेस c, z log c का पावर k3 बेस a दिया हुआ है। तो हमें 3k1 प्लस 6k2 प्लस 12k3 का मिनिमम वैल्यू निकालना है। आपको हम एक कंसेप्ट बताते हैं, अरिथमेटिक मीन, एम शॉर्ट में बोलते हैं, एंड जियोमेट्रिक मीन शॉर्ट में हम लोग जीएम बोलते हैं। इसमें एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम होता है। ये क्या है देखिए, अल्फा टाइम्स ए आया, बीटा टाइम्स बी आया एंड गामा टाइम्स सी आया है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से डिवाइड करने पे ये ए एम बना, ग्रेटर देन इक्वल टू ए का पावर अल्फा, बी का पावर बीटा, सी का पावर गामा, होल टू दी पावर 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपका जीएम बना। मिनिमम वैल्यू निकालने में या मैक्सिमम वैल्यू निकालने में इस एम जीएम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखते हैं यहां क्या है। ठीक है, a का पावर x इज इक्वल टू b है, तो यहां से हम लोग x को क्या लिखेंगे, log b बेस a, और ये पावर बाहर जैसे ही हम निकालेंगे ये मेरे को k1 log a बेस b हो जाएगा। तो आप फिर से देखिए, x बराबर log b बेस a इज इक्वल टू k1, इन दोनों को एक्सचेंज कीजिएगा तो log b बेस a हो जाएगा। इस प्रकार से k1 आपका log b बेस a का होल स्क्वायर है। सिमिलरली b का पावर y इज इक्वल टू c से आपको y इज इक्वल टू log c बेस b मिला, और यहां पर पावर k2 को बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई होके k2 इंटू log b बेस c, ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो k2 मेरे को log c बेस b का होल स्क्वायर होगा। अगेन c का पावर z a है, तो यहां से z हमें मिलेगा log a बेस c, ये पावर k3 बाहर निकालने पे मल्टीप्लाई होगा k3 इंटू log c बेस a एंड c को एक्सचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल में होगा, फिर यहां मल्टीप्लाई करके k3 log a बेस c का होल स्क्वायर हुआ। k1 k2 k3 हमें मिल चुका है। आप देखिए इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बट अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, k1 k2 k3 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है देखिए, k1 इंटू k2 इंटू k3
आपके पास log b बेस a का होल स्क्वायर इंटू लॉग c बेस b का होल स्क्वायर इंटू लॉग a बेस c का होल स्क्वायर है। पावर को आप इकट्ठा कीजिए तो log b बेस a log c बेस b log a बेस c का होल स्क्वायर है। ये आपको इस प्रकार से b b कैंसिल होगा, c c कैंसिल होगा और a भी फिर कैंसिल हो जाएगा। log a बेस a का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सो k1 k2 k3 का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अब आप कहिएगा अप्लाइंग am ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm। यहां 3 कॉमन है तो उसके बाद मेरे पास बचता है k1 प्लस 2k2 प्लस 4k3। हम इसे पूरा इसलिए मानेंगे क्योंकि मेरे को इनका सिंपल मल्टीप्लाई 1 आया है, इसलिए 1 1 1 मानेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 3 होगा। ग्रेटर देन इज इक्वल टू k1 इंटू 2k2 इंटू 4k3 होल का पावर 1/1 + 1 + 1 1/3। अब आप देख सकते हैं k1 इंटू k2 इंटू k3 1 है। सो k1 इंटू k2 इंटू k3 1 हो जाएगा। 2 इंटू 4 8 होगा। सो ये 8 का पावर 1/3 दैट इज 2। ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो आपको ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 आएगा। सो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? 6 है। तो 3 से मल्टीप्लाई करके मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 18। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स k1 प्लस 2k2 प्लस 4k3 is 6 times 3 18। तो आपको यहां पर नया चीज क्या सीखने को मिला? am gm। इसे फिर से देखते हैं। am का फुल फॉर्म अरिथमेटिक मीन है, gm का फुल फॉर्म ज्योमेट्रिक मीन है। इनके बीच में ये इनइक्वालिटी है, am ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm। एम हो गया एवरेज, अरिथमेटिक मीन सिंपल एवरेज को कहते हैं। ए अल्फा टाइम, बी बीटा टाइम, सी गामा टाइम यूज हुआ है। तो ये टोटल क्वांटिटी हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये एवरेज हो गया। ए अल्फा टाइम है तो मल्टीप्लाई करने पे ए का पावर अल्फा, बी बीटा टाइम आया है मल्टीप्लाई करने पे बी का पावर बीटा, सी गामा टाइम आया है मल्टीप्लाई करने पे सी का पावर गामा, एंड होल का पावर 1/, नंबर ऑफ टर्म्स 1/, नंबर ऑफ टर्म्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसे हम लोग कहते हैं am और इसे कहते हैं gm। ये आपको बहुत दिन तक चलेगा am gm। जहां पर भी इनइक्वालिटी आया, मैक्सिमम मिनिमम का बात आया, तो आप ध्यान रखिएगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका am gm है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ln a by b minus c equal to ln b by c minus a is equal to ln c by a minus b। तो हमें इस एक्सप्रेशंस का मिनिमम वैल्यू निकालना है।
यहां पर भी आप देखिए इनका समेशन में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, शायद प्रोडक्ट में मिल जाए, तो हम यूज कर देखते हैं, इसको हम लोग लैम्डा लेट करेंगे, लैम्डा मान लेंगे और इनका प्रोडक्ट देखेंगे n इज इक्वल टू a का पावर b प्लस सी इंटू b का पावर c प्लस ए इंटू c का पावर a प्लस बी। लॉग लेंगे, लॉग का पावर लॉग ऑफ a का पावर b प्लस सी, b का पावर c प्लस ए, c का पावर a प्लस बी। पावर बाहर निकलेगा तो b प्लस सी इंटू लॉग ए, मल्टीप्लाई को प्लस लिखते हैं, पावर अगेन बाहर निकलेगा c प्लस ए इंटू लॉग बी, मल्टीप्लाई को प्लस करेंगे, पावर बाहर निकलेगा a प्लस बी लॉग c। अब आप यहां से देखिए लॉग और ln, देखिए ln क्या है ये समझिए, ln x इज नथिंग बट ए लॉग x विद बेस e, विद बेस e। इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग इसको कहते हैं, ठीक है। सो यहां पर लॉग ए क्या होगा, लैम्डा इंटू बी माइनस सी, लैम्डा इंटू बी माइनस सी। लॉग बी क्या हुआ, लैम्डा इंटू सी माइनस ए, एंड लॉग सी क्या होगा, लैम्डा इंटू ए माइनस बी। आप सभी जगह से लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो b प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, a स्क्वायर सी स्क्वायर, अरे बी स्क्वायर भी हो गया कैंसल्स। सो एवरीथिंग इज जीरो, लॉग n जीरो है, लॉग n जीरो है तो आपके पास n कितना है, 1 है, ये खास चीज है 1। सो हम इसे मल्टीप्लाई को तर्ज पे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। सो कहेंगे अप्लाइंग am ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm, ये अप्लाई कर रहे हैं। तो इन 3 नंबर पे एम लगाएंगे तो देखिए क्या हुआ, a का पावर b प्लस सी प्लस b का पावर c प्लस ए प्लस c का पावर a प्लस b, कितने टर्म हैं, 1 1 1, टोटल 3 टर्म्स, ये आपका am हुआ। अब इनका gm क्या होगा, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू a का पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई कीजिए, b का पावर c प्लस ए मल्टीप्लाई कीजिए, c का पावर a प्लस b, एंड होल का पावर नंबर ऑफ टर्म 1/3, 1/3, ठीक है। उस मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना है, n माने थे हमने और n का वैल्यू 1 आया, एंड 1 का क्यूब रूट कितना होता है, 1 होता है। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास a का पावर b प्लस सी प्लस b का पावर c प्लस ए प्लस c का पावर a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हुआ। सो मिनिमम वैल्यू आपको कितना आया है, मिनिमम वैल्यू इज 3। तो आपने देखा AMGM से ये सेकंड क्वेश्चन आपको किया जा रहा है। धीरे धीरे हर चीज में हम आपको एक्सपर्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच इज लार्जर।
दैट मीन्स इन दोनों लॉग में से कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है। आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, 11, 7, 5, 8 कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम क्या करें, हम देखते हैं 11 is more than 7, so taking log on both side, log 11 base 7, ये बेस 1 से ज्यादा है, सेम ऑपरेटर, log 7 base 7 that is 1, so log 11 base 7 is more than 1. Again 8 and 5 में 5 is less than 8. अब हम log लेंगे विद बेस 8, log 5 बेस 8, बेस 1 से ज्यादा है, सेम ऑपरेटर, log 8 बेस 8 that is 1. So log 5 बेस 8 1 से स्मॉलर है एंड log 11 बेस 7 1 से लार्जर है। तो आप सोचिए जो 1 से लार्जर नंबर है वो 1 से स्मॉलर नंबर से लार्जर ही होगा ना। सो हम कह सकते हैं क्लियरली log 11 base 7 is more than 1 is more than log 5 base 8. So log 11 base 7 is larger. ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी दो लॉग में कंपेयर करने के लिए दिया जा सकता है, आप कंपेयर कर लीजिएगा। आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एंटी लॉग ऑफ 0.5 टू बेस 256। आप एंटी शब्द कहां कहां लगाते हैं, इसको ध्यान कीजिए। एंटी वहां पर जनरली यूज किया जाता है जहां पर अपोजिट का मतलब है ये नहीं होगा, इस टाइप का मतलब होता है। तो लॉग का उल्टा क्या होगा, लॉग का अपोजिट। देखिए इसको ऐसे समझिए, a का पावर x इज इक्वल टू b हो तो x को हम लोग लिखते हैं log ऑफ b टू दी बेस a। इसको फिर से log ऑफ b टू बेस a, और ये क्या हुआ आपका x हुआ है। तो इसका अपोजिट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ x टू बेस a, और ये आपका b होगा। फिर से इसे पढ़ते हैं log ऑफ b टू दी बेस a, log ऑफ b टू दी बेस a जिसका वैल्यू है x। तो इसको पलट दीजिए, इसको पलटने से आपको a का पावर x इक्वल टू b आएगा। सो इसे रीड करना अगर हुआ तो रीड करेंगे एंटी लॉग ऑफ x टू बेस a, जिसका वैल्यू आपको रहेगा b, दैट इज ये आपका क्या है, a का पावर x है एक्चुअली में। सो हमारे पास क्या पूछा गया, एंटी लॉग ऑफ 0.5 टू बेस 256 इज नथिंग बट 256 का पावर 0.5, ये 16 का होल स्क्वायर है और 0.5 का मतलब हाफ होता है। सो आवर आंसर इज 16। आप एंटी लॉग को ध्यान रखिएगा, आपको और भी जगह दिखाई देंगे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इस क्वेश्चन को देखिए, log n बेस 2 a1 प्लस b1 है, log n बेस 3 a2 प्लस b2 है। a1 a2 मेरा इंटीजर्स है, दैट मीन्स इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। b1 b2 मेरे को 0 से 1 के बीच में है, दैट इज पॉजिटिव नंबर बट लेसर देन 1, सो इट इज ए मैंटिसा। तो हम कह सकते हैं
कि आवर AI इज characteristic and BI is mantissa. अगेन A1 जब phi है, A1 जब phi है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि log n बेस 2 का वैल्यू phi से स्टार्ट होगा। जानते हैं क्यों? B1 का मिनिमम वैल्यू 0 है, तो phi प्लस 0 के बराबर या उससे ज्यादा से शुरू होगा, और ये phi प्लस 1 जस्ट 1 तक, 1 से लेसर जस्ट 1 तक ये जाएगा। अब आप लॉग को रिमूव कीजिए, बेस 2 जो कि 1 से ज्यादा है, तो जब log को हटाइएगा तो ये 2 का पावर 5 बनेगा और यहां 2 का पावर 6। सो n आपका कितना हो गया? 32 से लेके 64 तक, या उससे पहले कह सकते हैं आप। अगेन A2 मेरे को 3 दिया है, इसका मतलब A2 3 है, तो log n बेस 3 का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? 3, और B2 का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहां इक्वालिटी है और B2 का वैल्यू 1 तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है, बट 1 से लेसर है। ठीक है, अब आप log को हटाइए तो n आपका कितना बचेगा? 3 का पावर 3 और यहां 3 का पावर 4। सो n आपके पास 27 से 81 के आसपास है, जस्ट पहले है। अब आप इन दोनों को कॉमन कीजिए फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, तो आप लिखिए फ्रॉम 1 and 2 n बिलोंग्स टू 32 से स्टार्ट होगा और ये 64 से जस्ट पहले आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल n इज आपके पास कितना होगा? 32 से स्टार्ट कीजिए काउंटिंग एंड 63 तक आप ले सकते हैं। तो टोटल हो गया 64 में से 32 गया 32, 64 माइनस 32 इज 32। एक साइड को लेना है और एक साइड को नहीं लेना है, सो 64 माइनस 32 होगा टोटल 32। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, a इज इक्वल टू log बेस 3 log 2 बेस 3, ये गिवन है। हमें k का इंटीजर वैल्यू निकालना है अगर ये एक्सप्रेशंस कायम रहे, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए 3 का पावर माइनस a, 3 का पावर a, log को अगर हम हटाएंगे, देखिए a इज इक्वल टू log बेस 3 log 2 बेस 3। तो इस log को अगर हम हटाएंगे, इस log को हटाएंगे तो 3 का पावर a log 2 बेस 3। 3 का पावर माइनस a क्या होगा? 3 का पावर माइनस a, इट इज 1 बाई 3 का पावर a 1 बाई log 2 बेस 3। सो एक्चुअली में ये log 3 बेस 2 है, log 3 बेस 2 है। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं। नाउ 1 लेस देन, इसको ब्रेक करेंगे, 2 का पावर माइनस k इंटू 2 का पावर 3 का पावर माइनस a लेस देन 2।
अब इसको वैल्यू हम देते हैं 3 का पावर माइनस ए 1 लेस दैन 2 का पावर माइनस के इंटू 2 का पावर log 3 बेस 2 लेस देन 2। फॉर्मूला देखिए यहां पे 1 है और ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू कितना होगा 3 हो जाएगा। 2 का पावर माइनस के इंटू 3 लेस देन 2। ठीक है, तो ये 3 दोनों साइड में आ जाएंगे। 1/3 लेस देन 1/2 का पावर के लेस देन 2/3। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, रेसिप्रोकल कीजिए इन दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का पावर के लेस देन 3, 2 का पावर के लेस देन 3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का पावर के ग्रेटर देन 3/2, 3/2। अब आपको के इंटीजर चाहिए, विचार कीजिए। ये 1.5 है, ये 3 है, ऐसा 2 का पावर कितना होता है 1। ओनली पॉसिबिलिटीज 2 का पावर k इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप समझ रहे हैं बढ़िया से इसको। आप IIT का भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। फाइंड वैल्यूज ऑफ 6 प्लस लॉग बेस 3/2। अंदर में देखिए, लॉग के इनसाइड में देखिए 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2 √... अप टू इन्फिनिटी। ये कंटिन्यूअस वाला चीज है। आप इस पूरे चीज को x मान लीजिए। क्या मानिएगा x। तो आपका x क्या हो जाएगा 1/3√2 √। इसमें आप इतने पोर्शंस को गौर से देखिए, इतना पोर्शन को गौर से देखिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये यहीं से स्टार्ट हुआ है? सोचिए, समुद्र से एक बूंद पानी अगर आप निकाल लीजिएगा तो क्या समुद्र में पानी कम हो जाएगा? आपको फीलिंग आएगा? ऐसा कम होगा लेकिन फीलिंग आएगा नहीं, फीलिंग आया। दूसरा चीज, एक गिलास पानी से भरा हुआ है, उससे एक बूंद पानी अगर निकाल लीजिएगा और किसी से पूछिएगा कि पानी कम हुआ या नहीं, तो कहेगा पानी तो उतना ही दिखाई दे रहा है। सो आपको यहां से देखने पे लग रहा है कि ऐसा ही है, तो इनफाइनाइट टर्म्स थे, इसलिए ये भी आपका x होगा। सो इट इज 4 माइनस x। अब आप स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 3√2 कितना हुआ 9 दूना 18 और ये है 4 माइनस x। 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x। इस साइड में कीजिए 18x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप ब्रेक कीजिए, 9x माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 9x कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस 1 आएगा, माइनस 4 कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस 1 आएगा। 2x प्लस 1 कॉमन लीजिए, आपके पास 9x माइनस 4 आएगा। आप देखिए, इस पूरे चीज को x माने थे तो log के अंदर ये x है, सो x कभी निगेटिव नहीं होगा, x मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर x पॉजिटिव है तो यहां से माइनस हाफ तो आप ले नहीं सकते, तो आप x को क्या लीजिएगा 4/9। अब ये 4/9 आप यहां पे पुट कीजिए। 6 प्लस लॉग बेस 3/2 और यहां वैल्यू है आपका 4/9। देखिए लॉग बेस 3/2, ये 3/2 का होल स्क्वायर पावर -2 होगा।
ये -2 बाहर निकालिएगा, ये दोनों सेम हैं, सो एक्चुअली में 6 - 2 हुआ, सो 6 - 2 इज 4। ठीक है, बढ़िया से ये सारा क्वेश्चन कीजिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैपिटल P is number of natural numbers whose log to base 10 have characteristic small p, and capital Q is the number of natural numbers log of whose reciprocal to base 10 have characteristic -q. Then find value of log p minus log q. That means सबसे पहले आपको कैपिटल P निकालना है, देन कैपिटल Q, उसके बाद आप इसे निकाल पाइएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी एक किया था, जो क्वेश्चन था A1 + B1 वाला। तो सबसे पहले कैपिटल P के लिए देखते हैं। लेट्स से आवर नंबर रिप्रेजेंटेशन इज कैपिटल N बेस 10। इसका कैरेक्टरिस्टिक P से स्टार्ट हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी P। तो ये P कब तक बना रहेगा? जब तक अगला इंटीजर ना पहुंच जाए। जब तक ये अगला इंटीजर्स ना पहुंच जाए तो हम इसमें बराबर नहीं होने देंगे। सो n मेरे पास कितना हो गया? 10 का पावर P, 10 का पावर P + 1। सो कैपिटल P इज नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स such that this holds. So यहां पर 10 का पावर P + 1 - 10 का पावर P, इसका मतलब है 10 का पावर P × 10 - 10 का पावर P। यहां 10 का पावर P कॉमन लेंगे तो 10 - 1, सो 9 × 10 का पावर P। ठीक है, इसी प्रकार से हम कैपिटल Q को देखते हैं। कैपिटल Q इज नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स log of whose reciprocal, log of whose reciprocal to base 10 have characteristic -q। तो देखिए हम नंबर को m से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक -q है। तो ये अगला इंटीजर पे जब पहुंचना चाहेगा तो आपके पास क्या होगा? -q + 1 होगा। क्या -q का मतलब क्या हुआ? पहले ये समझिए आप, कैरेक्टरिस्टिक आपका निगेटिव है, कैरेक्टरिस्टिक आपका निगेटिव है, तो ये अगला कैरेक्टरिस्टिक पे कैसे पहुंचेगा? नंबर आपका 1 से स्मॉलर है। जैसे देखिए कोई नंबर हम log 0.3 लेंगे बेस 10, 3 का होता है 0.477, सो ये 1 बार 0.4771 रह जाएगा। ठीक है, अब ये 1 से स्मॉलर नंबर तो है, ये 1 बार कब तक बना रहेगा? जब तक ये -2 या 0 ना हो जाए। तो हम रेसिप्रोकल्स को -q से -q + 1 तक ले रहे हैं। m जब मेरा बढ़ते जाएगा, ध्यान दीजिए, m जब मेरा इंक्रीज करते जाएगा, m जब इंक्रीज करेगा तो रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा। रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में इंक्रीज करेगा। -q से स्टार्ट होगा और -q + 1 तक ये जा रहा है। सबसे पहले हम यहां पर माइनस लगाएंगे। 1/m के लिए माइनस करेंगे log m बेस 10
माइनस क्यू, माइनस कॉमन लेने पे क्यू माइनस 1। माइनस साइन को जब आप हटाइएगा तो ऑपरेटर चेंज हो जाता है, दैट इज ये पार्ट इधर आ जाएगा और ये पार्ट इधर आ जाएगा। तो ये आपका काउंटिंग हो गया तैयार। एम कीजिए 10 का पावर q माइनस 1 और ये है 10 का पावर q। तो टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स इज इक्वल टू 10 का पावर q माइनस 10 का पावर q माइनस 1। यहां से आप 10 का पावर q माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, सो 10 माइनस 1 9 इंटू 10 का पावर q माइनस 1। ठीक है, तो अब आपको log p बेस 10 माइनस log q बेस 10 चाहिए। इनको आप एक साथ लिखिए, माइनस होने के कारण ये p बाई q लिखा जाएगा। दोनों का वैल्यू आप पुट कीजिए, 9 इंटू 10 का पावर p और यहां है 9 इंटू 10 का पावर q माइनस 1, q माइनस 1। यहां 9 कैंसिल हो गया और 10 का पावर है p माइनस, यहां से नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में p माइनस q प्लस 1। क्या बनेगा ये? p माइनस q प्लस 1। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से कीजिएगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे और सारा एग्जाम्पल्स शो करेंगे। थैंक यू।